गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टर्नकेट टेबल। टर्नकेट टेबल का काम होता है, जो भी टेबल आपके पास बनी हुई है तो आप चाहते हो कि जो मेरी टेबल के अंदर रिकॉर्ड बने हुए हैं, मैं इन सभी रिकॉर्डों को हटाना चाहता हूं, मेरे काम के नहीं है, मैंने नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो तब जाके हम क्या है, टर्नकेट टेबल का उपयोग करते हैं। टेबल इसके अंदर ऑलरेडी रहेगी, सिर्फ जो ये रिकॉर्ड हैं 10 रिकॉर्ड लिखे हुए ये हट जाएंगे इससे। ये काम होता है टर्नकेट का। और देखो अब पीछे पड़े हुए ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल में क्या है, पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी, दोबारा आप उसको नहीं ले सकते। तो देखिए हम टर्नकेट टेबल का यूज करके देखते हैं। इसका सिंटैक्स है टर्नकेट टेबल और टेबल का नाम। देखिए एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं हम। विंडो आर प्रेस करेंगे और सीएमडी लिखेंगे, ओके करेंगे, ओपन होगी। उसके बाद हम क्या है, अपनी जो एसक्यूएल सर्वर है उसको रन करते हैं। माई एसक्यूएल यू फॉर यूजर, यूजर है रूट, और पी फॉर पासवर्ड, पासवर्ड है HKCL@8383। आपकी जो एसक्यूएल कमांड है वो रन हो चुकी है। अब हम डाटाबेस खोलते हैं। हमारा जो डाटाबेस है इसके अंदर हम देखते हैं शो डाटा बेसिस। इतने सारे नो डाटाबेस बने हुए हैं, इसमें कंपनी नाम का डाटाबेस हमने यूज करना, जिसके अंदर टेबल बनी हुई है यूज कंपनी। देखो डाटाबेस चेंज होके आ गया है। अब हम इस डाटाबेस से हम टेबल लेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP नाम की मैंने टेबल बनाई हुई है। SELE SEL is select star from EMP। देखिए टेबल बनी हुई है, इसमें 5 रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं भाई इन रिकॉर्ड को हम हटाएं, तो आपने टर्नकेट कमांड लगानी है। टर्नकेट कमांड का जो सिंटैक्स है टर्नकेट टेबल और टेबल का नाम, यानी हम लिखेंगे टर्नकेट टेबल और यहाँ टेबल नेम की जगह लिखेंगे EMP और लास्ट में लगाएंगे हम सेमीकोलन। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे टर्नकेट टेबल और EMP। देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड हैं जो डिलीट हो गए हैं। हम दोबारा से EMP को खोल के देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखिए एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हम नए रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। नए रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मतलब हम कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं, तो उसके लिए रहा है इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और नेम की जगह मैंने लिख दिया राजा, और एम्प्लॉय आईडी की जगह लिख दिया मैंने 108, और उसके बाद सैलरी, सैलरी की जगह लिख दिया मैंने 12,500, और एड्रेस की जगह लिख दिया मैंने पंचकूला। अब इसके अंदर देखिए एरर आ गया। इसके अंदर एरर क्यों आया, देखो 7 एरर आए, तो आपने पढ़ के देखना है लाइन। एरर इतने लिखा हुआ है, हैव बीन द एरर प्लस सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर लिखा है गया। सिंटैक्स एरर का कहाँ लिखा है गया, देखिए यहाँ पर हमने क्या है 101 ये बता रहे हैं भाई 108 के नीचे आपने कोमा नहीं लगाया है। तो कोमा होता है भाई वैल्यू को सेपरेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे हम कोमा लगा देंगे 100। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे यहाँ पे। अब वैल्यू हमारी सेपरेट हो गई है, एंटर करेंगे। देखिए एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। अब देखो सिलेक्ट करके देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। देखिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया टेबल के अंदर। समझ गए टर्नकेट का। टर्नकेट का मतलब है रिकॉर्ड
जितने भी रिकॉर्ड आपकी टेबल के अंदर बने हुए हैं उन सभी रिकॉर्ड को हटाने के लिए यूज किया जाता है ट्रंकेट टेबल का। अब नेक्स्ट है, किसी एग्जिस्टिंग टेबल से नई टेबल कैसे बनाओगे आप। मतलब पहले से कोई टेबल बनी हुई है और आपने क्या करना है, नई टेबल बनानी है कोई उससे। जैसे पहले कोई टेबल बनी हुई है, उससे आपने कोई नई टेबल बनानी है, मतलब कॉपी करनी है। कहने का मतलब कॉपी करनी है। आप पूरी की पूरी टेबल को भी कॉपी कर सकते हो और अपनी मर्जी से फील्ड को सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, न्यू टेबल, जो नया नाम रखना चाहो टेबल का, एज सेलेक्ट, जो जो फील्ड आपने सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम ओल्ड टेबल का नाम लिखना है। जैसे मेरे पास एक टेबल है, मैं उस टेबल को सिलेक्ट करके लेता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HKCL। देखिए HKCL नाम की टेबल है और इसके अंदर है फील्ड नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है और एड्रेस है। मान लीजिए मैंने इस टेबल से नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, सिर्फ 3 ही कॉलम की जरूरत है। इस 3 कॉलम के साथ मैं कोई नई टेबल बनाना चाहता हूं, एड्रेस कॉलम की मैंने जरूरत नहीं है। तो एड्रेस को छोड़कर 3 कॉलम वाली टेबल मेरे पास आ जाए तो उसके लिए कमांड लगानी है मैंने, एग्जिस्टिंग टेबल कमांड। उसके लिए आपने क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, और जो टेबल का नाम रखना चाहो, एज कीवर्ड है, सेलेक्ट कीवर्ड है, और फील्ड के नाम लिखोगे। जैसे मैंने नाम चाहिए है और एम्प्लॉय आईडी चाहिए है और सैलरी चाहिए है। किस में से लेनी है, पुरानी में से, HKCL टेबल में से। देखिए कैसे मैं लिखूंगा, क्रिएट टेबल, नई टेबल का नाम मैंने रख दिया, मान लीजिए NSQF। नई टेबल का नाम लिख दिया NSQF। एज क्या क्या लेना हमने, सिलेक्ट क्या लेना है, एक तो नेम लेना है, कोमा, एक मैं नेम लूंगा, एक मैं लूंगा एम्प्लॉय आईडी, लूंगा, और एक लूंगा मैं सैलरी। मैंने एड्रेस नहीं लेना है, ठीक है। और कहां से लेने हैं ये, फ्रॉम ओल्ड टेबल का क्या नाम है, HKCL टेबल से लेने हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, अब सिलेक्ट करके देखते हैं नई टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम NSQF। देखिए आगे टेबल, ऊपर वाले में कितने फील्ड थे, 1 2 3 4 फील्ड थे, अब 3 फील्ड के साथ लिए मैंने नई टेबल। समझ आ गई। एग्जिस्टिंग के टेबल का मतलब क्या है भाई, जो टेबल आपके पास ऑलरेडी पहले है उसमें से जो भी जरूरी फील्ड आपको चाहिए वो फील्ड आप ले सकते हो इसके अंदर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ निकल गए सर। हाँ जी हाँ जी, कल तो नहीं आऊंगा, दे दूंगा ज्यादा अपने। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आपकी, रीनेम टेबल। कई बार क्या होता है, हमें टेबल के नाम बदलने की जरूरत होती है। कई बार हमें क्या होता है भाई, जो हमारी पहली टेबल है हमें उसके नाम बदलने की जरूरत हो जाती है, तो हम रीनेम टेबल का प्रयोग करके तो टेबल का नाम बदल सकते हैं। उसका सिंटैक्स है, रीनेम लिखोगे फिर टेबल लिखोगे, उसके बाद आपकी पुरानी टेबल का नाम लिखना, और टू नई टेबल का क्या नाम रखना चाहते हो, रीनेम टेबल और पुरानी टेबल का नाम और टू कीवर्ड, और क्या नाम रखना चाहते हो आप उसका। देखिए जैसे मेरे पास है NHQF की टेबल, मैं इसका नाम IT रखना चाहता हूं, तो क्या लिखेंगे हमें, रीनेम टेबल
रीनेम टेबल, टेबल का नाम, ओल्ड टेबल का नाम हमारा एनएस क्या हुआ, रीनेम टेबल एनएसक्यूएफ टू, क्या रखना चाहते हो आप उसका, आईटी, उसका नाम रखना चाहते हो आप आईटी, एंटर दबाओ। देखिए अब जो ये टेबल है एनएसक्यूएफ की, अगर एनएसक्यूएफ नाम से इस टेबल को ओपन करोगे ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या है इसका नेम चेंज कर दिया। अगर आप ओपन करना चाहो एनएसक्यूएफ से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एनएसक्यूएफ, अब ये दिखा देगा भाई जो कंपनी नाम का डेटाबेस आपका उसमें एनएचक्यूएफ की टेबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसका नाम आईटी रख दिया। आईटी नाम से हम ओपन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप लिखोगे एनएचक्यूएफ की जगह आईटी, देखिए अब ओपन होगी, रीनेम टेबल का समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिएट व्यू कमांड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जो क्रिएट व्यू कमांड है वो किस लिए यूज की जाती है, देखिए अब मैं इसको यहां दिखाता हूं। हमारे पास फील्ड थे 1 2 3 4, और हमने क्या किया भाई, जिन फील्ड की जरूरत थी हमने उस फील्ड के साथ हमने कहते हैं 4 फील्ड थी, और हमने नई टेबल बनाई थी 3 फील्ड के साथ, समझ गए। तो हमने क्या किया था भाई, जो पहले वाली कमांड लगाई थी हमने, जो पहले कमांड लगाई थी एग्जिस्टिंग टेबल वाली में क्या किया हमने, जो पुराने वाले टेबल थी उसमें से नई टेबल निकाली, और कौन सी टेबल निकाली, हमें जिन फील्ड के साथ हमें जरूरत थी। ये तो होता है एग्जिस्टिंग टेबल। और क्रिएट व्यू टेबल का मतलब है भाई फील्ड नेम यही रहेंगे, फील्ड नेम यही रहेंगे, लेकिन रिकॉर्ड अपनी मर्जी से ले सकते हो। फील्ड नेम यही रहेंगे, क्रिएटिव में क्या है, फील्ड नेम यही रहेंगे। मान लीजिए हमने क्या है भाई, ऐसे बंदे चाहिए जिनकी सैलरी 17,000 से ऊपर है या 17,000 से नीचे है, तो वो बंदे आपके सामने शो होंगे। क्रिएट व्यू का मतलब ये है। क्रिएट